उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए साफ कर दिया है कि प्रदेश में गौ भक्तों की सरकार है और किसी भी तस्कर की हिम्मत नहीं जो गाय को नुकसान पहुंचा सके। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग पर उन्होंने तर्क दिया कि बाबा विश्वनाथ की तरह गाय का स्थान स्वतः ही सर्वोच्च है, जिसे किसी आधिकारिक दर्जे की आवश्यकता नहीं। साथ ही अखिलेश यादव और कांग्रेस को ढोंगी करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे केवल वोट बैंक के लिए हिंदू प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, जबकि उनकी असलियत मुस्लिम तुष्टीकरण और भक्तों पर अत्याचार की रही है। मौर्य ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि साल 2047 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा का कमल खिलता रहेगा और विपक्ष के इन पैंतरों का जनता पर कोई असर नहीं होगा। पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से बाबा विश्वनाथ जी के नगर वासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को रंगों और समरसता के ये महान पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह आज होलिका दहन है, यानी बुराई का दहन करने का दिन और अच्छाई अर्थात सत्य की जीत का दिन है। यह ऐतिहासिक दिन है, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सर, शंकराचार्य जा रहे हैं, वहाँ लखनऊ जा रहे हैं 11 तारीख को, कैसे देखते हैं? देखिए, हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत को सबसे ज्यादा माता को राज्य माता का दर्जा कब दिया जाएगा? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसी गो हत्यारे की औकात नहीं है जो गौ माता को खरोंच भी पहुँचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुँचाने की कोशिश करेगा तो एक गो भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और उन गो हत्यारों को भी मालूम है, गो तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो राज्य माता का दर्जा कब तक दिया जाएगा? जब जरूरत होगी, या माता तो है ही है, उसके दर्जा देने का क्या काम है? अब कहते बाबा विश्वनाथ जी को विश्व के नाथ का दर्जा कब दिया जाएगा? तो बाबा विश्वनाथ जी तो विश्व के नाथ हैं ही, उनको दर्जा देने की जरूरत है। गौ माता मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। शंकराचार्य, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं जिन्होंने सदैव राम भक्तों का दमन किया, शिव भक्तों का दमन किया, गो भक्तों का दमन किया, गो तस्करों का संरक्षण किया और हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। तो श्री अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार की बातें करें तो कोई क्या हिंदू समाज का व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा क्या? श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ ऐसा बोले तो यह मान लीजिए कि वो एक राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो गौ भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनका कुछ वोट उनको मिल जाए तो शायद उनको गिनाने के लिए हो जाए कि हमें कुछ वोट मिल गया। लेकिन मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कमल खिलेगा, फिर सरकार बनेगी और सच्चा राम राज्य जो जनता चाहती है वो हम देने का काम कर रहे हैं और आगे भी देंगे। शंकराचार्य से मिलेंगे? शंकराचार्य से मिलने जाएंगे? शंकराचार्य जी से मिलने जाएंगे? एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, जो दोषी होंगे उस पर जांच करके कार्रवाई करना विभाग का